अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद समेत सरकार कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। तो वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमारे साथ संत ईश्वरदास जी महाराज हैं, इन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ है और जाने के लिए अपील की जा रही है कि जो लोग आए वो समय से पहुँचे। और क्या कहना है ईश्वरदास महाराज का, आइए बात करते हैं। गुरुजी, निमंत्रण मिला है, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है, क्या कहना चाहेंगे? ये जितने भी राम मंदिर के लिए बलिदान हुए, लगभग 1,74,000 तो संतों का बलिदान हुआ। उसके बाद में और भी हजारों बलिदानकार सेवक, यह एक तरीके से उन सब बलिदानियों का हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है, जो कि हम लोग ये जो पीढ़ी है वो राम जी की प्रतिष्ठा को होते हुए देख रही है। नहीं तो 500 वर्षों से कितना संघर्ष हुआ ठाकुर जी के लिए। राम जी जो कि जगत के नियंता हैं, कण कण में जो वास करते हैं, रमते हैं रोम रोम में से राम वही है, रमनते योगी नाम यस्मिन सह रामः, जो हर जगह चराचर में रमण करते हैं, उन ठाकुर जी को अपने आवास के लिए 500 वर्ष तक प्रतीक्षा करना पड़ा। ये उन विधर्मियों की जो कूटनीति रही, जो चाल रही, जो आक्रांताओं ने सनातन धर्म के ऊपर कितना बड़ा आक्रमण किया, यहाँ के मंदिर तोड़े गए। और इसके लिए 75 आंदोलन, विराट आंदोलन हुए। 75 आंदोलनों में वर्तमान समय में जो सब आंदोलनों का एक तरीके से हम लोगों को फल प्राप्त हुआ। गुरुजी, अयोध्या में 22 जनवरी को हो रही प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में निमंत्रण पत्र मिला है, क्या कहना चाहिए? अयोध्या में सर्वप्रथम तो हम महंत ईश्वरदास श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम, जितने भी मीडिया कर्मी, उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप सब लोग इतनी दूर जंगल में आकर के खबर लेते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। 22 जनवरी सभी सनातन धर्मियों से हमारा अनुरोध है कि सब लोग 22 जनवरी को पुनः जिस प्रकार से रामनवमी मनाई जाती है, इसी प्रकार से 22 जनवरी को जो भगवान अवतरित होंगे, भगवान की प्रतिष्ठा होगी, हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और उससे पहले एक आप सब लोगों को सूचना, हमारा निवेदन कि सब लोग अपने चारों तरफ कहीं भी गंदगी देखें तो गंदगी को साफ करें, क्योंकि भगवान का अवतरण होने वाला है। 22 तारीख को भगवान पधारेंगे, हमारे जगत नियंता, जो सब सरकारों के भी सरकार हैं, वो उनका अवतरण होगा। सब लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। और 22 जनवरी को हर्षोल्लास इतना होना चाहिए, दीपक जलें, घर घर मंदिर में कार्यक्रम हो और उस दिन खूब मिठाइयाँ बटें, सब लोग हरिनाम संकीर्तन करें, रामचरितमानस का पाठ करें, दीप प्रज्वलित ऐसे हो कि कहीं पर भी अंधेरा न रह जाए। करीब 500 वर्षों से अधिक समय का जो बात रामलला विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, सनातन धर्मियों के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी खुशी की बात है। इस पर क्या कहेंगे? हमारा दास का तो छोटा सा विचार है कि हमारे ठाकुर जी इतने सहनशील, उन्होंने सर्वप्रथम 14 वर्ष का वनवास, और 14 वर्ष के वनवास के उपरांत ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा ये वनवास ही था। 500 वर्ष का ये वनवास ठाकुर जी का, और 500 वर्ष के बाद जिस प्रकार से 14 वर्ष का वनवास रावण पर विजय प्राप्त करके
राक्षसों का वध करके ठाकुर जी अयोध्या पहुँचे। दीपावली मनाई गई। प्रत्येक सनातन धर्मी उसको इसी प्रकार से लेना चाहिए कि जो विधर्मी थे, जो राक्षस टाइप के थे, एक विचारधारा जो राक्षसी, उसका वध हुआ है 500 वर्षों में, और वध करके पुनः ठाकुर जी अपने धाम में विराजमान होंगे। हम सब लोग इतना हर्षोल्लास का विषय है, जैसे हरी भरी लहलहाती हुई फसल को देख करके किसान प्रसन्न होता है, इसी प्रकार से हम सब लोग प्रसन्न हैं और खूब धूमधाम से इस पर्व को मनाएं। गुरुदेव, आपको निमंत्रण मिला है अयोध्या से, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को ही क्योंकि निमंत्रण मिल रहा है, तो इस पे गुरुदेव क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे निमंत्रण में भी आप शामिल हो रहे हैं, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? वो दास का तो यही विचार है कि वो सौभाग्यशाली हैं जिनको ठाकुर जी ने बुलावा भेजा है। ये किसी के त्याग तपस्या और उसका परिणाम नहीं है, कोई खूब दान पुण्य, कोई किसी के पास खूब बड़ा पद, ये नहीं, ये भगवान की कृपा से हुआ है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ठाकुर जी जिसके ऊपर द्रवित हो जाते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, जब ठाकुर जी द्रवित हो जाते हैं तभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है। और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब उनकी व्यवस्था है किसी प्रकार से नहीं पहुंच, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर है कि बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य ही होगा कि हम उस दिन न पहुँचें। प्रयास अपने यहाँ भी 21 तारीख को, 21 जनवरी को बहुत विशाल महाराज जी की पुण्यतिथि का भंडारा है, और हमारे राम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 21 तारीख को ही यहाँ से अयोध्या प्रस्थान कर जाएंगे। 500 वर्षों से अधिक एक लंबी जो लड़ाई है, उसके बाद जो रामलला हैं वह विराजमान हो रहे हैं, पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सरकार से लेकर विश्व हिंदू परिषद और RSS सभी लगे हुए हैं। तो साथ ही अगर बात करें 22 जनवरी को बड़ी अभी से भीड़ पहुंच रही है, आम जनमानस के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनमानस से हमारा निवेदन है कि जिनको निमंत्रण मिला है और कदाचित जिनको निमंत्रण नहीं मिला है, हम सब लोगों की एक भावना होनी चाहिए कि हमारे ठाकुर जी विराजमान हो जाएं, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहें। भक्त की यही सर्वोपरि भावना है। जिस प्रकार से भरत जी ने कभी नहीं सोचा कि हम प्रसन्न रहे। भरत जी सदैव, भरत जी का एक धर्म था, तत्सुखे सुखित्वम। तो हम सब सनातन प्रेमियों की यही भावना होनी चाहिए कि हमारे ठाकुर जी निर्विघ्न तरीके से वहाँ स्थापित हो जाएं, विराजमान हो जाएं। ठाकुर जी की आरती पूजा विधिवत भोग सब होने लगे, तो इससे बड़ी उपलब्धि हम लोगों की और क्या हो सकती है। हाँ, 22 को नहीं तो हम लोग 23 को पहुँच जाएंगे। उसके बाद तो रोज़ दर्शन करना ही है, दर्शन के लिए ही ठाकुर जी विराजमान हैं। तो सब लोगों से निवेदन है कि 20 से और जो 23 का बीच का समय है, इसमें जिन लोगों को आमंत्रण नहीं मिला है, वे लोग यथा अपने अपनी जगह पर, हर जगह मंदिर हैं। यही तो भारत की और सनातन धर्म की विशेषता है कि भारत का कोना कोना तीर्थ है। हर जगह आप जिधर भी देखें उधर, कहीं तो राम जी, कहीं तो भोले बाबा का मंदिर, कहीं हनुमान जी का मंदिर, तो वहीं रह करके राम नाम संकीर्तन और हरि चर्चा सब लोग करें। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से विशिष्ट लोगों को ही आमंत्रण पत्र भेजा गया है। फर्रुखाबाद में आप हैं, जो आमंत्रण पत्र मिला है, तमाम यहाँ पर साधु संत हैं, लेकिन आपको ही मिला है, इस बारे में कहते हैं? अब ये तो प्रथम तो सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर जी की कृपा है। सर्वोपरि बात कि जिनके ऊपर भगवान की कृपा, ठाकुर जी ने चाहा कि ये आमे, ठाकुर जी अपनी तरफ से एक तरीके से निमंत्रण दे रहे हैं, और कदाचित हमारे कोई समस्या हो जाए, हम भी न पहुंच पाए, तो ये कोई विषय नहीं है। सब प्रत्येक सनातन धर्म का यही उद्घोष है
कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हम कोई अलग है ही नहीं। यहाँ तो सूत्र दिया गया वसुधैव कुटुम्बकम का, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। तो न कोई यहाँ छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई VIP है। हाँ, ये जरूर है कि ठाकुर जी ने जिसको बुलाया है वो उनको जाना चाहिए, और नहीं तो बाद में दर्शन करें। और हमारे राम भी यहाँ, हम तो यदि कोई कहे कि इन्हीं को निमंत्रण मिला है, बहुत महान है, बहुत बड़े महात्मा हैं, ऐसा नहीं, हम बहुत छोटे से महात्मा हैं। हमें तो सही से पूछो तो यहाँ से हट कर के जाएँ तो कोई नहीं जानता है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा हो गई तो दास को निमंत्रण मिल गया। तो ये तो भगवान की कृपा है, और हमारे में कोई विशेषता नहीं, ना हम बड़े हैं, सब एक समान है। 22 जनवरी को दीपावली की तरह मनाने की अपील की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। हाँ, ये खुशी का पल है। जिस तरीके से सब लोग अपने बालकों का जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन मनाने में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, और जो कि आज के समय में जो परंपरा पड़ गई है, सनातन धर्म से हट कर के जन्मदिन मनाते हैं पाश्चात्य सभ्यता में। तो जब लाखों रुपया वहाँ खर्च कर रहे हैं इतना खुशी से, तो हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका एक तरीके से जन्म हो रहा है, अवतरण हो रहा है, तो उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ करके खूब हर्षोल्लास के साथ उनका अवतरण मनाना चाहिए। जिस प्रकार से रामनवमी मनाई जाती है, इसी प्रकार से इस पर्व को भी हम मनाएं। ये थे हमारे साथ दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत ईश्वरदास जी महाराज, जिन्होंने बताया कि जो 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वह एक उनका नया जन्म हो रहा है। इसलिए सभी लोग दीपावली की तरह प्राण प्रतिष्ठा के दिन घरों को दीपों से जलाएं। साथ ही साथ सभी से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है, और उन्होंने कहा है कि उन्हें जो निमंत्रण मिला है वह ठाकुर जी। लेकिन उन्होंने लिखित में एक महात्मा को दे दिया है, वो हमने पत्र डाला भी था आपको व्हाट्सएप पे। अरे यार बोल रहे हो तो आईडी तो इसमें मतलब ये विवादित रहे हैं। नंबर, सीरियल नंबर दोनों का एक ही है। अच्छा, वो एक ही है। बहुत बिजी बना लगता है। अभी यार बहुत बिजी बना लगता है। अभी यार